हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस, ये है हमारा नया पूरा का पूरा एक नया ही प्लेलिस्ट बनेगा ये, क्योंकि इसमें जो है पूरा मैं आपका जो है आपके क्लास 12 का आपका जो कोर बुक है इंग्लिश का, क्या नाम है, फ्लेमिंगो, राइट, एनसीईआरटी का, उसको पूरा आपका जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लेसन हैं, उनको मैं आपको 1 बाय 1 समरी के पूरा डिटेल समरी आपको दूंगा एंड देन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में होगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपके इस बुक का पहला जो आपका पहला चैप्टर है वो कौन सा है? आपको याद होगा, रिटन बाय अल्फोंस डॉडी। पहला चैप्टर ही है आपका जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडी। तो इसका जो है आपको पूरा जो है मैं डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप समझ जाओ। समरी भी हो सकता है, आप पूरी तरह से इसको कहानी की तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो अब बस पहले बता दे रहा हूं, शुरू तो होगा ही और अच्छे से होगा, बट आप लोग को याद रखना है कि अभी शुरू किया है देखना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो समझाऊंगा। तो वीडियो में आराम से बैठे रहना, सुनते रहना, क्योंकि एक बार समझ गए तो उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के बाद भूल जाना, लेकिन एग्जाम तक बोलने की जरूरत नहीं है, बोल ही नहीं पाओगे एग्जाम के बाद भी, क्योंकि याद हो जाएगा। सो कहानी जो है आपका ये स्टार्ट होता है, और कहानी किसके द्वारा कहा गया है, कौन बोला है? फ्रांस। आपको नाम याद रखना है, मिस्टर हेमल, एम हेमल, ठीक है, या और फ्रांस नाम याद रखना है। फ्रांस नाम था बच्चे का, हेमल मिस्टर जो थे वो टीचर थे, और आपको कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, फ्रांस एंड जर्मनी। बस इसके अकॉर्डिंग, इसके इर्द गिर्द ही आपका पूरा का पूरा स्टोरी घूम रहा है, फ्रांस एंड मिस्टर हेमल। या मैं तो मिस्टर हेमल बोलता हूं, एम हेमल है आपके बुक में लिखा हुआ। सो इनके इर्द गिर्द ही आपकी पूरी स्टोरी घूमती है, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं आपका द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडी। तो कहानी के जिन्होंने कहानी बोला है उनका नाम कौन है? उनका नाम क्या है? उसका नाम फ्रांस है, जो एक छोटा लड़का है जो स्कूल जाने वाला है, स्कूल जाता है, राइट, स्कूल जाता है। और उस दिन क्या हुआ, वो उठा और वो उस दिन लेट हो गया स्कूल जाने में, और थोड़ा सा लेट हो गया, उसको लगा कि मैं लेट हो गया हूं, और उसे डर लग रहा था क्योंकि वो तो लेट हो गया था उठने में। तो जैसे उसके जो टीचर थे, कौन थे टीचर? एम हेमल, अभी याद रखना है, राइट। एम हेमल जो थे उन्होंने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? पार्टिसिपल का चैप्टर जो था उसको याद करने का चैप्टर दिया था, और फ्रांस ने कुछ नहीं सीखा था। तो उसको लग रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे टीचर जो है मुझे डांटेंगे, एम हेमल जो है वो मुझे डांटेंगे, शायद पिटाई भी लगेगी। ठीक है, सो उसके माइंड में ये था, और वो ऑलरेडी लेट हो गया था। और अब क्या हुआ, वो घर से निकला एंड जब स्कूल जा रहा था तो उसको बाहर का सिनेरियो जो था वो ज्यादा पसंद आ रहा था। जैसे उधर फॉरेस्ट था तो वहां चिड़ियां चहचहा रही थी, मॉर्निंग का माहौल था, अच्छा माहौल था। तो उसको क्या लगा, स्कूल जाने से बेटर तो बाहर की सीनरी अच्छी लग रही है। सो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं स्कूल ना जाऊं, मैं जो है इधर घूमता रह जाऊं, आज स्कूल छोड़ देता हूं। फिर उसने अपना माइंड को जो है कंट्रोल किया, उसने इन सब चीजों को अपने आप को कंट्रोल में रखा, और वो उसने स्कूल जाना चुना। जैसे ही क्या हुआ, उतना सोचने के बाद जैसे ही फ्रांस आगे बढ़ा, कहां गया, जो टाउन हॉल था उसके सामने से गुजरा। उसने नोटिस किया, टाउन हॉल के सामने जो नोटिस बोर्ड होता है, हम लोग के स्कूल में होता था नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल में भी होगा, जहां पे हम लोग बुलेटिन बोर्ड भी बोलते हैं, जहां पे क्या लिखा जाता है, कुछ नोटिस होता है वो डाला जाता है। तो टाउन हॉल के पास भी एक नोटिस बोर्ड होता है जिसमें नोटिस आया हुआ था, और वहां लेकिन ज्यादा भीड़ था, तो फ्रांस ने उससे नोटिस किया, भीड़ को नोटिस किया। और उसके बाद क्या हुआ, अब बता दें, पिछले 2.5 साल से स्टोरी में जो है, पिछले 2.5 साल से क्या लड़ाई चल रही है, क्या वॉर चल रहा है, और तब से सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं, सिर्फ हारने की खबरें आ रही है। वॉर, हम लोग लूज हो गए, हम लोग हार गए, या हमारा इतना लॉस हो गया। तो इन सब चीजों का कहाँ मिलता था, न्यूज चैनल तो होता नहीं था उस टाइम में, राइट। तो क्या मिलता था, नोटिस बोर्ड होता था जिसपे ये सब न्यूज खबरें जो थी डाल दिया जाता था प्रिंटेड फॉर्म में। सो क्या हुआ, बुलेटिन बोर्ड के पास लोग जमा थे, और फ्रांस ने सोचा कुछ आया होगा, क्योंकि 2.5 साल से सेम चीज वो सुन रहा था ना,
खबरें आ रही हैं, वॉर लूज हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मारे गए। सो फ्रांस ने सोचा कुछ ऐसा ही न्यूज होगा, उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उस पर और वो आगे चलने लगा। किसकी तरफ? स्कूल की तरफ चलने लगा। उसके मन में आया ही नहीं कि और क्या हो सकता है सिवाय बुरी खबर के। ठीक है, जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी क्या हुआ, वहां पे जो थे लोहार थे। कौन थे? लोहार थे, आयरन मैन। वो क्या कर रहे थे वहां पे अपने टीचर के साथ, अप्रेंटिस अपने स्टूडेंट, अप्रेंटिस अपने स्टूडेंट के साथ। तो क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ पीछे गए और उन्होंने कहा इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? और वो बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए बहुत वक्त है, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत वक्त है। और फ्रांस ये सुन के थोड़ा चिड़चिड़ा गया, बोला मैं ऑलरेडी लेट हूं और ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि स्कूल जाने में भी टाइम है, लेट नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऑलरेडी मैं लेट हूं। सो उसने दिमाग नहीं लगाया कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कौन? लोहार। और वह ये सोच रहा था कि उसको देरी हो तो वो कहा, फ्रांस जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ा। फिर जब फ्रांस स्कूल के कहा गार्डन के पास पहुंचा, बगीचा पहुंचा, तब वो तेजी से चला गया, अंदर तेजी से चला गया था। लेकिन अब समझिए क्या है, यहाँ पे एक सिनेरियो आपको समझना है। फ्रांस ने मॉर्निंग में स्कूल का सामान्य क्या था, सीन देखा। क्या था? डेस्क के, पहले बता रहा हूं, उसका जो रेगुलर होता था, डेस्क के हिलने की आवाज आती थी, बहुत शोर होता था, बच्चे अपना जो सिलेबस था या जो लेसन होता था वो रिपीट करते थे वन बाय वन। और टीचर जो होते थे वो स्टिक लेके बेंच पे मारते रहे, डेस्क पे मारते थे। क्यों? ताकि बच्चे डिसिप्लिन में बैठे रहे, डर के मारे बैठे रहे। सो हुआ क्या, उस दिन क्या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे संडे का टाइम है लेकिन रेगुलर डे ही। लेकिन ऐसा फील हुआ जब फ्रांस स्कूल घुसा, उसको ऐसा लग रहा था आज संडे का दिन है, क्योंकि जो वो डेली फील करता था वो ऐसा कुछ नहीं था। मान लीजिए हम लोग स्कूल जाते थे, हो हल्ला स्कूल के टाइम में 9-10 बजते बजते स्कूल में इंटर, उस टाइम में हो हल्ला होता था, उस टाइम में पूरा हो हल्ला होता था। या हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते थे जब तक टीचर नहीं आए, डेस्क पे या बेंच पे उछल कूद करते रहते थे। वो सब होता है नॉर्मल डेज पे, राइट? बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे संडे का माहौल है। संडे को स्कूल बंद होता है ना, तो वैसा कुछ फील हो रहा था। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? और ये चीज थोड़ा स्ट्रेंज लगा। किसको? फ्रांस को। वह दिन क्या था, जिस दिन वो गया, स्कूल गया, ऐसी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बंद है, संडे, समझ में आया? और ऐसा लग रहा था जैसे संडे है, मॉर्निंग है, संडे का मॉर्निंग है, स्कूल में छुट्टी है, बंद है स्कूल। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस सोचा था, फ्रांस ने योजना बनाया था, उस दिन सोचा था फ्रांस ने कि बिजी डे होगा, आज तो अच्छे होंगे, लेसन होगा, सर तो एम हैमल तो पार्टिसिपल का चैप्टर पूछेंगे। क्या होगा, मैं चुपचाप पीछे से भीड़ के बीच में उस भीड़ का फायदा उठा के अपने बेंच पे चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ आगे देखिए। फ्रांस ने सोचा था कि वह हंगामे के बीच क्या होगा, कवर लेगा, हंगामे का कवर लेगा, बच्चों का शोर शराबा का, एंड देन वो अपने क्लास में चला जाएगा। लेकिन जब उसने ये सब चीज देखा तो ये सब पॉसिबल नहीं था। फ्रांस ने अपने क्लासरूम के अंदर भी जो अंदर था झांका और अपने जो क्लासमेट्स थे उनको बैठा देखा। उनके हाथ में क्या थे, और उनके हाथ में लोहे के बने क्या थे, उन्होंने क्या देखा, फ्रांस ने देखा दैट उनके क्लासरूम में क्या है, सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं। और जब एम हेमल की तरफ देखा तो उनके हाथ में क्या था, रोलर स्टिक था, रोलर स्टिक। तो कौन सा, आयरन का। तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस को लगा फील कि आज मैं तो पिटने वाला हूं, आज क्या होने वाला, आज मैं पिटने वाला हूं, क्योंकि उसको लग गया था आज तो ये पिटेगा। ठीक है, तो ये फीलिंग आया जब वो क्लास के अंदर झांका। स्टूडेंट्स उसके क्लासमेट बैठे हैं और एमएमएल के हाथ में आयरन स्टिक है, और फ्रांस को लगा मैं तो देर हूं, प्लस मैंने याद नहीं किया है, मेरी तो आज पिटाई होगी। तो फ्रांस को देर से जाने में, क्योंकि कभी कभी स्कूल में लेट होता था, स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे अगर लेट हो जाता था तो फील होता था जैसे एक एम्बेरसमेंट फील होता था, शर्म लगता था। हमेशा सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। सो फ्रांस देर आने के कारण उसको शर्म जैसा फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था देर भी हुआ हूं, पिटाई तो लगी या डांट तो जरूर सुनूंगा। लेकिन उसे सबके सामने क्लास में अब एंटर करना था और फ्रांस तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एमएमएल ने कुछ नहीं कहा,
टीचर ने कुछ नहीं कहा। ये अजीब लगा किसको? फ्रांस को, क्योंकि और सब नॉर्मल दिन होता, क्या था उस दिन अब नॉर्मल, क्या हुआ था, ऐसा क्या था जो एमएमएल ने नहीं डांटा? ऐसा क्या था कि रेगुलर डेज जो होता था उसमें हो हल्ला होता था, हंगामा होता था क्लासरूम में, बच्चे उछल कूद करते थे, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा क्या था उस दिन? क्या था जो वहां पे बुलेटिन बोर्ड में लोग भीड़ जमा कर बैठे हुए थे? क्या था ये जानना है, ठीक है? तो फ्रांस को ये थोड़ा अजीब लगा और एमएमएल ने कुछ नहीं कहा। जैसा और आए दिन वो डांटते थे या पीटते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने पोलाइटली बहुत ही आराम से उसको क्या बोला, फ्रांस को एमएमएल ने बोला अपनी सीट पर जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि उसके बगैर ये क्लास स्टार्ट नहीं होने वाली थी। एमएमएल ने बोला उसके बगैर क्लास स्टार्ट नहीं होने वाली थी। आगे सुनिए। फ्रांस जो था जल्दी से अपनी सीट पर जाके बैठ गया। कुछ समय बाद वो अपने डर से उबर गया था। उसको लगा चलो सर तो नहीं डांटेंगे। उसके बाद आराम से नॉर्मल होके कंफर्टेबल होके बैठ गया। तो उसने देखा कि उनके जो टीचर थे उन दिन अपनी सबसे अच्छा जो था उन्होंने अपना कोट पहन के आया था, टोपी पहन के, जो ऐसा होता था जिस दिन इंस्पेक्शन होता था स्कूल में, उनके स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या किसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, स्पेशल डेज में जो क्लोथ पहनते थे वो उन्होंने आज पहन रखा था। उन्होंने मिस्टर एमएमएल ने आज पहन रखा था, ठीक है? सो क्या हुआ, अब फ्रांस सोचता था कि अगर ये एक नॉर्मल डे है तो एमएमएल को अपनी स्पेशल ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन जो था, इतना सब कुछ हो रहा था, वो इसको समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा था। बुलेटिन बोर्ड के पास लोहार ने, आयरन मैन ने जो थे क्या बोला लेट नहीं हो रहा है, क्लास नॉर्मल फील हो रहा था, टीचर ने नहीं डांटा, प्लस आज टीचर अपनी स्पेशल क्लोथ वो पहन कर आए थे। ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। किसको? फ्रांस को, क्योंकि ये सब वो डिसाइफर नहीं कर पा रहा था, इनकोडिंग जो था इसके दिमाग में नहीं हो पा रहा था, चल क्या रहा है ये सब चीजें, ठीक है? आगे जानते हैं फ्रांस पोशाक पहनने का रीजन क्या हो सकता है, राइट? स्पेशल, जब वो इंस्पेक्शन या नॉर्मल डेज मतलब जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्पेशल डेज में पहनते थे, उन्होंने आज क्यों पहन लिया? ये फ्रांस के माइंड में चल रहा था। फिर क्या हुआ, फ्रांस ने फील किया कि स्कूल का जो माहौल था वो एबनॉर्मल था और टेंस था। एबनॉर्मल और टेंस मतलब क्या हो गया? नॉर्मल मैंने समझाया हो हल्ला, एबनॉर्मल शांत था, मंडे के दिन शांत था, गंभीर था, कोई किसी के चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही थी, स्माइल नहीं दिख रहा था, सब टेंस थे। क्या हुआ था? इसे जोड़ने के लिए क्या हुआ, इसमें और चीज, इसको और टेंस करने के लिए क्या हुआ था, गंभीर करने के लिए क्या हुआ? क्लासरूम के आखिरी बेंच जो था, आखिरी पीछे के बेंच पे जो था, क्या था? बैक बेंचर्स, ठीक है? आखिरी जो सीट था उससे क्या था, जो ओल्ड थे, जो एल्डर थे, वो बैठे हुए थे। कहां के? टाउन के, गांव के आप बोल सकते हो, टाउन के हो सकते हैं, जिसपे हॉजर ने कब्जा कर रखा था। किसने किया था? वरिष्ठ लोगों को हॉजर ने कब्जा कर लिया था, जो अपनी तीन कोनों वाली, हॉजर जो थे तीन कोनों वाली टोपी पहन के आए हुए थे, रिटायर्ड मेयर थे, पोस्ट मास्टर आदि सब लोग थे। सब लोग मतलब पीछे की सीट पे बैठे हुए थे। ये थोड़ा और एबनॉर्मल लग रहा था किसको? फ्रांस को। उसके बाद क्या हुआ, सब के सब सैड दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। सब के सब जो पीछे बैठे हुए थे, एल्डर, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, सब उदास दिख रहे थे। हुआ क्या था, हॉजर अपना क्या लेके आए थे, उन्होंने एक यहाँ पे देखिए ओल्ड प्राइमर लिखा हुआ है। ओल्ड प्राइमर का मतलब आप क्या समझते हैं? ओल्ड प्राइमर मतलब जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, वर्णमाला एक बुक आती थी जिसमें ABCD लिखा रहता, ओ आ लिखा रहता था, उसको ओल्ड प्राइमर बोला जाता है, ठीक है? वो पुरानी जो थी प्राइमर बोला जाता है, वो पुरानी बुक लेकर आए हुए थे। और क्या हुआ, जो हॉजर थे अपनी पुरानी क्या ले हुए थे, कटी फटी जो होता है ना ओल्ड प्राइमर, वो लेके आए हुए थे। उन्होंने उसको खोला और कहां रखा? अपने घुटने के बीच में, क्योंकि हम लोग बैठते थे तो कभी बैग रखते थे ना लैप पे, बेंच पे बैठने के बाद लैप पे रख लेते थे, एंड देन डेस्क पे लिखते थे, राइट? सो उन्होंने कहां खोला? अपने गोद में खोला, घुटने पर, और इस पर वो अपना चश्मा पहने हुए थे।
ताकि पढ़ने के लिए, शायद ओल्ड थे उनको दिखता नहीं था तो उन्होंने अपना चश्मा पहन रखा था। फ्रांस अब उलझन में था, वो कंफ्यूज था, हुआ क्या है, चल क्या रहा है, आज क्यों एबनॉर्मल ऐसा फील हो रहा है, और यह पता नहीं लगा कि उस दिन क्या हो रहा था और वो कंफ्यूज हो रहा था। तब एम हेमल ने उन्हें बताया कि आज जो है उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास है, फ्रेंच का उनका लास्ट क्लास था। आपको याद रखना होगा, मैं एक बात जिक्र कर देता हूं, यहाँ एक फोटो होगा, आप देख सकते हो, आप जब चैप्टर बुक खोलोगे तो वहां पे एक फ्रांस का जो है आपको वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, मैप बना हुआ है, ये वाला। अब इसमें क्या है, क्यों बना हुआ है, जो पहले वहां पे देखिए कि लॉरेन एंड एल्जेक करके जो है वो प्लेस हुआ करती थी, जो पहले फ्रांस में था। इस स्टोरी के टाइम में वो फ्रांस में था, लेकिन इस स्टोरी के बाद वो जर्मनी का हिस्सा बन गया। मतलब वो लोग, फ्रांस जो था वो वॉर जो था हार गया था। आपको ये चीज देखना होगा अगर आपको समझना है। वहां पे आपको लॉरेन एंड एल्जेक करके प्लेस है, उन दोनों जगह को, आइजेक जो है, इन दोनों जगह का जो था पहले फ्रांस का हिस्सा थी, लेकिन बाद में वो लोग हार गए और वो दोनों हिस्सा किसमें चला गया, जर्मनी में चला गया। दैट्स व्हाई एम हेमल ने क्या बोला, ये उनका फ्रेंच का जो था आज लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन कहा है, जर्मनी में है, राइट। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से फ्रांस का जो फ्रेंच जो लैंग्वेज होता है इसका एल्सा, ठीक है, एल्सा जो बोला जाता है, मैंने एल्जेक बोला, आप सिंपली अल्सा बोल सकते हो, और लॉरेन ही होगा। यहां पे इन दोनों भाषा को नहीं सिखाई जाएगी, नहीं पढ़ाया जाएगा। ये फ्रेंच कंट्री थी, आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री है, इंडिया है, मान लीजिए हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल कुछ वॉर हुआ, कुछ हुआ, और वेस्ट बंगाल हमारे हिस्सा से नहीं हुआ, और वहां हिंदी पढ़ाया जाता था, और वहां पे कोई टीचर रहते थे जिनको ये ऑर्डर आया कि वहां पे आप हिंदी आपको नहीं पढ़ाना है, वहां पे वेस्ट बंगाल में आप हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी, कुछ ऐसा फील था। मतलब हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा, राइट, मदर टंग, मातृभाषा। वैसे ही उन लोगों के लिए फ्रेंच जो था, किसके लिए, लॉरेन एंड अल्सा के लोगों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज जो था मदर टंग था। समझ में आया, कुछ ये फीलिंग था उन लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है वहां पे। और कहां से, बर्लिन से, जो जर्मनी का कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आया कि अब जो है एल्सा और लॉरेन में फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। थोड़ा सैड था ये मोमेंट सबके लिए, स्पेशली फ्रांस के लिए, क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी, फ्रांस ने स्टोरी, उसके थ्रू ये स्टोरी जो है हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, किसके, फ्रांस के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए क्या, फ्रेंच लैंग्वेज। जर्मन शिक्षक अगले दिन आ जाएंगे, उन्होंने बोला कि जो जर्मन आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो अब अगले दिन आ जाएंगे। और क्या था, और भी कुछ था। और फ्रेंच का जो था आज लास्ट लेसन था, तो उन्होंने बोला दैट आई वांट यू टू फोकस, मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें, आज लास्ट क्लास है, आज ध्यान दें, ठीक है। फ्रांस ये जानकर थोड़ा शॉक था, उसके लिए थंडर क्लैप, व्हाइट वर्ड थंडर क्लैप, जोर का एक सुन के ना झटका लगा उसको, थंडर क्लैप, बिजली गिरी उसके माइंड में, थंडर क्लैप, समझ में आया, झटका लगा उसको माइंड में, ये क्या हो गया, झटका लगा। फिर क्या हुआ, अब तक वो फ्रेंच सीखना नहीं चाहता था, या वो माइंड में सोच रहा था अभी तक तो मैंने फ्रेंच सीखा नहीं है, और अब उसे समझ में आया कि टाउन के जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या न्यूज दिया गया था, अब उसे समझ में आ रही थी। ताजा खबर यही था जो आया था, जो लोग देख रहे थे बुलेटिन बोर्ड में। फ्रांस ने पढ़ाई के मामले में कभी भी वो सीरियस नहीं हुआ, और क्या करता था, क्लास के टाइम में वो चिड़ियों के अंडे पकड़ने चले जाता था, खोजने चले जाता था, या सार नदी, आपको याद रखना होगा, सार नदी जो है वहां पे एक है, सार नदी में वो चले जाता था स्लाइडिंग करने, तैरने, स्लाइडिंग करने, वहां पे होता है ना, कीचड़ हो जाता है, फिसल पट्टी जैसा बन जाता है, एकदम स्लिपरी, वहां जाके स्लाइड करते रहता था, चिड़ियों के अंडे पकड़ते रहता था। अब तक
फ्रांस को जो था अपना बुक जो था एकदम बेकार लगता था, बोझ लगता था, एकदम बर्डन लगता था, सर पे भारी है, कितना क्यों पढ़े, ऐसा फीलिंग था। लेकिन क्या हुआ, अचानक उसे अपना वो जितने बुक्स थे ना वो अब अपना दोस्त लगने लगे। वो सारे बुक उसको अपना दोस्त लगने लगे और ऐसा उसको फील हो रहा था कि ऐसा दोस्त जिसको हम छोड़ नहीं सकते, बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसा कुछ उसको फील हो रहा था कि इसको नहीं छोड़ सकता हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं। ठीक है, उसके बाद वह अपने अच्छा दोस्त मानने लगे और जिन्हें कभी नहीं छोड़ सकते थे, ये बताया मैंने। जो राइटर थे, ये खबर सुनने के बाद फ्रांस के जो उसका जो बिहेवियर था उसमें चेंज दिखाना चाहते हैं। बोल के ये दैट पहले तो बोझ मानता था बट अब दोस्त मानना चाह रहा है, तो ये चेंज इन फीलिंग बताया, जो फीलिंग होता है ना उसमें चेंज इन फीलिंग बताया इस सेंटेंस के थ्रू, कि पहले जो बोझ था वो अब दोस्त लग रहा है। तो राइटर जो है हमारे अल्फोंस जो राइटर हैं डॉडे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फीलिंग्स का जो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो नहीं था, लाइकिंग नहीं था, डिसलाइकिंग था, वो लाइकिंग हो गया, जो लाइकिंग नहीं था वो क्या हो गया, लाइकिंग बन गया। समझ में आया? अब क्या हुआ, वह किसी भी समय फ्रेंच सीख नहीं सकता था। अब क्या हुआ, अब नहीं सीख सकता है। अब तो ऑर्डर ही आ गया, किससे, कैपिटल से, क्योंकि अब वो जहां रहते थे, जिस विलेज में, जिस टाउन में रहते थे, वो अब किसका हिस्सा है, वो अब जर्मनी का हिस्सा है, ना कि फ्रेंच का, फ्रांस का हिस्सा नहीं है। अब वो नहीं सीख सकता फ्रेंच लैंग्वेज, अब वो नहीं सीख सकता अपनी मदर लैंग्वेज, जो उसकी अब तक उसकी मदर टंग थी, वो अब नहीं सीख सकता है। उसको एक झटका लगा। उसके बाद क्या हुआ, खबर जो आया दैट मिस्टर हेमल पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ा। किस तरह का, समझिए। उनके शिक्षक जो टीचर थे एम हेमल भी उस पर प्रभाव डाल रहे थे। अब क्या हो रहा था, देखिए, फ्रांस उन सब चीजों से अब दूर नहीं जाना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो टीचर जो इतने स्ट्रिक्ट थे, आखिरी टाइम में ऐसा फील होगा, उनके लिए वो रिस्पेक्ट फील करेगा। जिनसे वो डर के भागा करता था, जिनसे वो डरा करता था, जिनका स्ट्रिक्ट नेचर के कारण वो उनका क्लास अटेंड नहीं करना चाहता था, अब उनकी भी क्लास अटेंड करना चाह रहा है। उनके फ्रांस के माइंड में भी अब किसके लिए, एम हेमल के लिए रिस्पेक्ट आ गया था। समझ गए? अगला देखिए, फ्रांस को पता था कि एम हेमल जो है उनका ये आखिरी लेसन है और वो एक रिस्पेक्ट के नाते उन्होंने क्या पहना है, अपनी अच्छी क्लोथ पहनी है, पोशाक पहनी है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग, उस गांव के लोग जो 40 साल से, एम हेमल जो थे 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे। घर होता है, अगर कोई कहीं पे 40 साल रह जाए तो घर होता है, और वो 40 साल से वहां के लोगों को पढ़ा रहे थे, और इस चीज को रिस्पेक्ट करने के लिए वो लोग, एल्डर लोग आए हुए थे, और वो लोग सैड थे कि 40 साल एम हेमल यहाँ रहे, इस टाउन में रहे, और अब उन्हें एक जगह छोड़कर जाना होगा जो उनके लिए घर है। समझ में आया? फीलिंग समझिए। उन्होंने वहां पे काम किया, उन्होंने अपना नॉलेज बांटा, और इसलिए रिस्पेक्ट के नाते, थैंक यू कहने के लिए वो लोग कहाँ आए, स्कूल आज लास्ट क्लास अटेंड करने आए। गांव के लोग जो थे, टाउन के जो लोग थे, वो कहाँ आए थे, क्लास में आए थे, क्योंकि वो इस बात से ना वो रिग्रेट कर रहे थे, जब उनके पास बचपन में समय था पढ़ने का तो उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। जब एम हेमल पढ़ा रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। वे उनके शिक्षक थे, उनके भी टीचर थे। कौन? एम हेमल, मतलब वो ओल्ड थे, बहुत ओल्ड थे, और वो अपने जो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रांसीसी जो फ्रांस के टीचर थे, उनको रिस्पेक्ट के नाते वो लोग आए थे। ठीक है? इसके अलावा वे अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ये तो अब जर्मनी है, पहले वो फ्रांस था, वो अब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि अब वो लोग अपने देश के वासी नहीं रहे, वो अब अपनी कंट्री जो फ्रेंच है, फ्रांस कंट्री है, उनके सिटीजन नहीं है, उनके सिटीजन नहीं है, उनको देश से निकाल दिया गया, या उनका देश उनसे छीन लिया गया। सो अपने देश को सम्मान देने के लिए भी वो आए थे। उसके बाद क्या हुआ, और इस बात के लिए भी उनकी जो मातृभाषा थी
वो उनको नहीं सिखाई जाएगी। वो दुखी थे। आगे देखिए, शिक्षक ने एम हेमल ने फ्रांस को आवाज दी क्योंकि उसकी बारी थी पार्टिसिपल चैप्टर को सुनाने की। उसकी बारी थी, याद है ना, पार्टिसिपल चैप्टर का वो आना नहीं चाह रहा था। जैसे ही फ्रांस ने ये सब सुना, वो क्या था, ये खबर सुना तो वो पढ़ाई के लिए क्या था, एक्साइटेड था। इसलिए वह अपना जो एक्साइटमेंट था दिखाने के लिए बेताब हो गया था, एकदम बेताब हो गया था। वह इस सब्जेक्ट को लेकर एक बार भी बिना किसी की गलती के पढ़ना चाह रहा था। वो पढ़ना चाह रहा था, जो उसने पढ़ा नहीं, जिसने सीरियसली लिया नहीं सब्जेक्ट को, वो सीरियस होकर पढ़ना चाह रहा है बिना किसी मिस्टेक की। वो फीलिंग आ गया उसके माइंड में, उसके दिल में एक फीलिंग आ गया। आगे देखिए, अब वो अपने शिक्षक को खुश करना चाह रहा है क्योंकि मिस्टर हेमल ऑलरेडी सैड थे, हेमल ऑलरेडी सैड थे, गांव के लोग सब सैड थे और वो जा रहे थे और वो एम हेमल को लास्ट टाइम खुश करना चाह रहा था। उनकी हताशा यह दर्शाती है, उनका जो वो क्या था, हताशा, सैडनेस होता है ना, हताश हो जाता है आदमी, दुखी हो जाता है। यह दर्शाता है कि पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जो कुछ भी दिया, उन्होंने जो वक्त दिया पढ़ने के लिए, जो उस टाइम में जो उसको समझ में नहीं आता वो अब समझ में आने लगा। वो अब क्या हो गया था, देखिए यहां लिखा हुआ है, I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I had plenty of time. I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. कहने का क्या मतलब है यहाँ? कहने का मतलब है वो अपना एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहा था। उसके बाद टीचर ने बोला, टीचर जो है वो बोलते हैं, मैं तुम्हें, फ्रांस जो है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा अगर तुम गलती कर रहे हो तो। तुम ऑलरेडी बुरा फील कर रहे हो, तुम ऑलरेडी बुरा फील कर रहे हो। और देखो कैसे है फ्रांस, लिटिल फ्रांस, देखो कैसे है बाबू, बच्चे, कि हम लोग हमेशा सोचते हैं, हर दिन सोचते हैं हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, कुछ काम करने के लिए हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत वक्त है। लेकिन अभी देखो हमारे पास क्या है, हमारे हाथ में बस आज का दिन है। इसके बाद तुमको ना सीखने मिलेगा, ना कहने का परमिशन होगा, तुम्हारी जो मदर टंग है वो। तो ये कौन थे, ये कौन बोला, ये मिस एम हेमल ने कहा। उसके बाद जैसे ही फ्रांस तो पार्ट, उसने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था, लेसन पढ़ा नहीं था, वो क्या हुआ, वो हकला कर चुप हो गया, खड़ा हो गया, चुप था। उसका दिल धड़क रहा था, एकदम बीट हो रहा था, हार्ट बीट तो बहुत तेजी से धड़क रहा था उसको अंदर में, क्योंकि उसको क्या लग रहा था, शेम लग रहा था, शर्म लग रहा था। और अब उसको क्या था, टीचर को सामना करने की ताकत नहीं थी। और फ्रांस ने कहा, मिस्टर फ्रांस ने कहा वो उसे नहीं डांटेंगे, ऑलरेडी उनको पता है कि ऐसा ऐसा फील कर रहा है, मैंने अभी बताया, राइट। उसके बाद एम हेमल ने फ्रांस से कहा कि वह उसे नहीं डांटेंगे। अब उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि उसे पता था उसने क्या लूज कर दिया, उसने क्या खो दिया है आज के दिन। फ्रांस ने हर दिन खुद को बताया वो अगले दिन क्या करेगा, स्टडी करेगा, सब करते हैं, राइट। तो फ्रांस भी सोचता था मैं अगले दिन पढ़ लूंगा, राइट। लेकिन अब वो जो वक्त था वो खत्म हो गया, अब उसको मौका नहीं मिलेगा। आगे एम हेमल का कहना था उस समय में, जो सभी लोगों को दोषी ठहराया जाना था क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति गंभीर नहीं था। वो बोलते हैं कि सब जो है लेजी थे, सबने सीखने की कोशिश नहीं की, सबको ब्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने सबको ब्लेम इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने सीखने के प्रति गंभीर नहीं था, सीरियस नहीं था। और वो खुद को भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने भी गलतियां की है, मैंने भी गलतियां की है। जब मुझे कुछ काम करना होता था मैं तुम्हें भेज देता था कहीं पानी डालने के लिए, अगर मुझे फिशिंग करना होता था तो मैं भी तुम्हें छुट्टी दे दिया करता। तो मेरी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, सबकी गलती है, ठीक है। उसके बाद वो क्लास में बोलते हैं कि दुश्मन उन पर हंसेंगे अगर दुश्मनों को पता लगा। दुश्मन कौन है इस स्टोरी में, जर्मनी, बर्लिन। दुश्मन हंसेंगे उन पर अगर उन्हें ये पता लगा कि यही लोग फ्रांस के लोग हैं जिन्हें अपनी मदर टंग तक बोलने नहीं आती है,
फ्रेंच तक बोलनी नहीं आता है वो बोलते हैं, जो अपनी भाषा तक नहीं बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। उनका कहना है कि फ्रांस को खुद को ही दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई गलत है। क्या है? हर कोई गलत है। और एम हेमेल का कहना है इस वाले में, फ्रांस के माता पिता उसको काम करने भेज देते थे। कहां पे? फील्ड्स में। या वे चाहते थे कि खेत में जाके चक्की या खेत में काम करे या चक्की पे काम करे, कुछ कैसे पैसे कमाए। वे कहते हैं कि वे भी एक टीचर है ना, कि एक टीचर के रूप में जहां पढ़ाने में कोई दिलचस्पी, उन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें कोई मतलब वो होता है ना, एक फीलिंग नहीं था। क्यों वही बोल रहा हूं, वह कभी होता था ना, जैसे मैंने आपको बताया, वो पानी देने के लिए, गार्डन में पानी देने के लिए बोल देते थे स्टूडेंट्स को, या जब उनको फिशिंग करना, मछली पकड़ने जाना होता था वो छुट्टी दे देते थे। ठीक है। एम हेमेल अपनी जो मदर टंग थी, मातृभाषा थी, फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बताते हैं। और बहुत ही क्या वो देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल मोस्ट लॉजिकल भाषा बताते हैं। वो अपने क्लास को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं। जिस क्लास में फ्रांस है, वो बोलते हैं कि अपनी मातृभाषा को बचाए रखना, क्योंकि यह खुद को गुलामी की जेल से मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। कहने का मतलब था, अगर आप अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग को जानते हो, तो आप कहीं भी किसी भी जेल में हो, आपके पास आजादी का आपके पास रास्ता है। आपके पास अगर आपकी मदर टंग है तो आप जो है कहीं से भी आराम से किसी भी जेल से निकल सकते हो। यदि कोई एक इंसान अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता है, चाहे जर्मनी आए, चाहे कोई भी कंट्री आए। मातृभाषा को, मदर टंग को अच्छी तरह से जानना, एक भाषा के रूप में किससे लड़ना है? अपने लिए लड़ना है। अपने लिए लड़ना है, दूसरों से, जो लोग हम पर राज करना चाहते हैं। राइट? ये उनका कहने का मीनिंग था। अगर हम लोग अपनी मातृभाषा जानते हैं तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता है। शिक्षक ने, फिर टीचर ने क्या था, पार्टिसिपल का चैप्टर पढ़ाया। उस दिन फ्रांस जो था एकदम सरप्राइज था, उसको फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने उस दिन बड़े आराम से समझ लिया। जो उसको लेसन समझ में नहीं आता था वो आज बड़े आराम से उसने समझ लिया। उसने महसूस किया कि वो आज कितना अटेंशन के साथ बैठा हुआ है और एम हेमेल कितने पेशेंटली पढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने महसूस किया कि शिक्षक, जो टीचर जो थे, वो जो है आज के दिन अपने 40, अपने 50 साल की उम्र में उन्होंने जो सीखा है सब आज ही बच्चों के दिमाग में डाल देना चाह रहे थे। ऐसा फील हो रहा था फ्रांस को। ग्रामर के बाद उनके पास एक लिखने वाला उन्होंने दिया, जिसमें एम हेमेल ने फ्रांस एलिस जो था नई नई बुक्स दी, जिसमें क्या हुआ था आप वहां देखिए, लिखा हुआ, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हेमेल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे पास नई कॉपीज थी, बुक्स थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड है, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एल्स लिखा हुआ था एंड फ्रांस लिखा हुआ था कॉपी के ऊपर। ठीक है। फ्रांस ने महसूस किया कि यहां कक्षा में, क्लासरूम में देशभक्ति के बारे में बात हो रही थी, एक हवा थी। वो लोग अब ऐसा लग रहे थे वो लोग देशभक्त हैं, और उनके लिए जो अब जो लॉस हुआ था, वो लोग जो अब दूसरे कंट्री में चले गए थे, उनका जो, अब एक बात गौर कीजिए, किसी भी कंट्री का अगर एक बात आपको समझना, यहां पे लिखा हुआ है द साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेट ओवर द पेपर। यहां पे लिखा हुआ है स्कूल राउंड हंग ओवर द रॉड एट द टॉप ऑफ डेस्क, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हाउ क्वाइट इट वाज, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। मतलब पूरा क्लास शांत था, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी शांत थे, सीरियसनेस समझ रहे थे, वो लोग शांत थे, और सारा क्लास जो था पढ़ने में व्यस्त था। और सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी? सिर्फ पढ़ने में, लिखने में व्यस्त था, सिर्फ वो जो चल रहा था, पेन जो चल रहा था, पेंसिल जो चल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी।
एक बार कुछ मॉस्क्यूटर या बीज ने क्लास में एंटर किया। देखिए, वन सम बीटल, बीज ने, ठीक है, कुछ कीड़ों ने एंटर किया क्लास में, लेकिन कोई नहीं घबराया, क्योंकि हर कोई किसमें बिजी था, लिखने में, राइटिंग में बिजी था। और जो राइटर है, क्लासरूम के छत पर जो कबूतर बैठे थे, उनको भी आप स्टूडेंट मान रहे हैं, और वो कहते हैं कि कबूतर भी छत को अपने पंजों से खुरचने में व्यस्त था। जैसे स्टूडेंट लिख रहे थे वैसे कबूतर भी लिख रहा था। और ऐसा लगता है जैसे वे फ्रेंच भाषा को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग फ्रेंच लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कबूतरों की आवाज होता है ना, क्या होता है उसका, उनकी आवाज, कूट जो होता है, कबूतर आवाज करते हैं ना, गुटरुगु वाला, क्लास में सुनी जा सकती थी, पूरी गूंज रही थी। फ्रांस ने सोचा कि शायद कबूतर जो हैं, जो दूसरे कबूतर जर्मनी से आएंगे, वो भी हमारे कंट्री के कबूतरों को क्या बोलने के लिए मजबूर करेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज, ये जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लेखक ये भी, राइटर ये भी बोलना चाहते हैं कि भाषा किसी का जो है, आप कह सकते हो ना, अगर आप अपनी भाषा जानते हो तो आपका जो है वहां पे वजूद है, आपका क्या है, वजूद है। चाहे वो कबूतर फ्रांसीसी हो या फ्रांस का कबूतर हो या इंसान हो। अगर वो फ्रेंच अपना लैंग्वेज, कोई भी इंसान, फ्रेंच का क्यों हो, फ्रांस का, किसी भी कंट्री का, इंडियन, अगर आप हिंदी जानते हो, यहाँ की मातृभाषा है, तो एक अस्तित्व लगता है, मातृभाषा है हमारी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, लेखक जो है, जो राइटर हैं, फ्रांस ने, लिखने के बीच में फ्रांस ने क्या किया, एम हेमेल को देखा। जब वो लिख रहा था, राइटिंग चल रहा था, लेसन, उन्होंने, फ्रांस ने किसकी तरफ देखा, एम हेमेल की तरफ देखा, जो अभी भी बैठे थे, और ऐसा लग रहा था वो क्लास के क्या हैं, मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। समझिए इस लाइन को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. वो बैठकर चारों बगल देख रहे थे, और वो चाहते थे वो सब कुछ अपनी यादों में बसा ले कि कैसे उनका एक छोटा क्लासरूम हुआ करता था, क्योंकि अब वो यहां से चले जाएंगे। जैसे कि उनको छोड़ने से पहले सब कुछ को अपने दिमाग में वो दर्ज करना चाह रहे थे। एम हेमल पिछले 40 सालों से उसी इस जगह पर पढ़ा रहे थे। केवल क्या चेंजेस था, कक्षा में जो डेस्क था वो चेंज हो जाता था, और दिन ब दिन जो बगीचे में अखरोट का ट्री था वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा था, और इतना बड़ा हो गया था कि छत की दीवार तक पहुंच, मतलब जो स्कूल जो था उसके इमारत, जो बिल्डिंग होता है, उसके बाहरी दीवार तक, छत तक चढ़ गया था, इतना लंबा हो गया था। फ्रेंड्स को लगता है कि शिक्षक, जो टीचर हैं, अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान को, जो उनको छोड़ना पड़ रहा है, जिस जगह पे वो रहते थे, एल्सा, उसको छोड़ना पड़ रहा है ना उनको, वो टूट गए अंदर से। वो क्या हुआ, एम हेमल टूट गए अंदर से। उनके सामने, उनका जो ऊपर में था, जो फर्स्ट फ्लोर था, उससे आवाज आई थी, किसके, सामान के पैक करने की, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो कपड़े सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें निकलना था। एम हेमल ने अपनी पूरी क्लास खत्म किया, और राइटिंग के बाद उन्होंने क्या पढ़ाया, आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किया, एंड देन बेबीज चांटेड द, आपको जो है यहाँ पे AEIOU जो है, तो वहां पे बा, बे, बी, बो, बू, यो जो साउंड होता है, ये फ्रेंच का जो है, ये बच्चों से चैंट करवाया गया, मतलब दोहराया गया। बच्चे जो रटते हैं, रटना, ये किया गया, ठीक है। ऐसा लग रहा था, फ्रांस ने कक्षाओं, जो स्टूडेंट, छोटे बच्चे थे, ऐसा लग रहा था वो लोग बड़े हो गए, वो लोग भी समझदार हो गए हैं, वे भी अब समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है क्लासरूम में। वो भी छोटे बच्चे जो ना समझ थे, वो भी ऐसा फील हो रहा था, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आमतौर पर छोटे बच्चे थे, वो अब छोटे बच्चे लग नहीं रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, हॉजर याद है, जो प्राइमर लेके आए हुए थे, हॉजर ने अपने चश्मे पर हाथ रखा एंड प्राइमर को
अपने दोनों हाथों में पकड़कर कक्षा के साथ मतलब बच्चों के साथ पढ़ने लगे। वो रो रहे थे पढ़ते पढ़ते, हौजर रो रहे थे। जैसे ही वह बोला उसकी आवाज कांपने लगी। हौजर जैसे ही बोलने लगे या बच्चे बोलने लगे, हौजर बोलने लगे, सब ऐसा लग रहा था उसकी आवाज कांपने लगी। फ्रांस का जो अंदर में था वो क्या था, मिक्स फीलिंग था। कैसा फीलिंग था? उन्हें यह देखकर मजाक आने लगा कि हौजर जैसा, फ्रांस को ये देखकर वो हंसी आने लगा, उसको ऐसा मजाक लगने लगा। और माइंड में एक चला कि इतना बूढ़ा आदमी कैसे रो रहा है, इतना बूढ़ा आदमी कैसे रो रहा है। और दूसरी तरफ वो फील कर रहा था कितना सैड मोमेंट है, कितना इमोशनल मोमेंट है। जैसे ही हौजर ने किया था, क्योंकि हौजर ने फील किया था सैड मोमेंट, वैसे अब फ्रांस फील कर रहा है। फ्रांस ने लाइफ में वो लास्ट लेसन अब कभी नहीं भूल सकता था। तभी चर्च की घंटी बजी और क्या हुआ, प्रेयर स्टार्ट हो गया। उसी टाइम में क्या हुआ, जो पर्शिया के जो क्या बोलते हैं सोल्जर्स थे, वो उनके जो सोल्जर थे वो अपना ट्रम्पेट बजाने लगे। एंड क्या हुआ, ड्रिल की आवाज आई। ड्रिल में ट्रम्पेट बजता है। एम हेमल का चेहरा जो था क्या हो गया था, पेल हो गया था। पेल, स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। कहने का क्या मतलब है, उनका चेहरा एकदम दुखी सुस्त लग रहा था, आलस, एकदम थका हुआ लग रहा था। और वह सीधे खड़े थे और कुछ नहीं, हिल नहीं रहे थे। फ्रांस कहता है कि इससे पहले एम हेमल कभी उसको उतने लंबे नजर नहीं आए थे, ऐसा फील हो रहा था। एम हेमल ने उनके बाद बोलना शुरू किया और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर बोल नहीं पाए। वो आई बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए, मैं करके बोलना नहीं पा रहे। वो हकला गए, वो चुप हो गए। उन्होंने बात क्या किया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने चौक उठाया और बहुत ही हिम्मत के साथ उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, लिखा विव ला फ्रांस। इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लाइव फ्रांस। इसका मतलब क्या होगा, फ्रांस अमर रहे। उन्होंने विव ला फ्रांस लिखा। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया और दीवार की ओर, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर खड़े हो गए। बिना कुछ बोले उन्होंने इशारे से कहा, इशारे से मतलब उन्होंने आवाज नहीं दी। क्लास खत्म हो गया। ये था आपका लास्ट लेसन। ये क्या था आपका लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉटे, 1840 to 1897। समझ में आ गया, ये था आपका। अब इसका कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। What was France expected to be prepared with for school that day? फ्रांस को किस चीज का प्रिपरेशन करना था, किस चीज के लिए उसको एक्सपेक्ट था कि उसको रेडी करना था। चैप्टर था पार्टिसिपल, राइट? सिंपल आंसर है। उसके बाद व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया, क्या अजीब था उस दिन। या व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये कि अब एल्सा और लॉरेन में फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। यही था ना बुलेटिन बोर्ड में, इसी चीज को वहां पे मेंशन किया गया था, राइट? अब देखिए आपका लेसन का यहाँ पे दो क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन देखना है। द पीपल, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाट डज दिस, व्हाई डज दिस हैपन, क्यों हुआ और क्या दर्शाता है? समझिए, व्हेन द विलेज मैन, जब गांव के लोग को समझ में आया कि उनकी जो मदर टंग थी फ्रेंच जो है अब उनको नहीं सिखाया जाएगा, अब उनकी लैंग्वेज नहीं रही, उनको रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट था ये लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सडनली उनको क्या हुआ, एक अपने सीखने का जो चाह बढ़ गया,
और वो लास्ट लेसन जो फ्रेंच का था वो अटेंड करने चले गए, और उसके साथ उन्होंने अपने पुराने बुक्स लेके आए, जो बूढ़े बूढ़े थे पुरानी, जो बचपन में उन्होंने नहीं पढ़ा वो लेके आए, बुक लेके आए, और वो अपना जो था प्राइमर से अपना लैंग्वेज जो था वो अब सीखने के लिए उत्सुक थे, और वो लोग रिग्रेट कर रहे थे काश हम लोग सीख लेते हैं, और वो लोग शर्म भी फील कर रहे थे जब उनको मौका था, तो उन्होंने उस चीज का वक्त नहीं दिया, उन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया था, क्या जर्मन से जो लोग आएंगे या कबूतर आएगा, क्या फ्रांस के कबूतर या इंसानों को भी जर्मनी बोलने के लिए जोड़ देंगे? तो फ्रांस इज डिसाइडेड, उसका दिल टूट गया था जब उसको पता लगा कि वह उसको उसकी लैंग्वेज जो है नहीं सिखाई जाएगी, जो कि फ्रेंच थी। देयर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कैप्चर्ड बाय जर्मनी, और उनका जो गांव था, जो जिला था, वो अब फ्रांस के हिस्से में जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था, उसके हक में था। नाउ जर्मन विल बी टॉट टू देम, और अब उनको जर्मन सिखाया जाएगा। फ्रांस फील दैट मदर टंग कम्स टू अ पर्सन नेचुरली, फ्रांस उस टाइम में फील करता है कि मदर टंग तो नेचुरली आता है, दिल से आता है। ही इज बॉर्न विद इट, वो तो पैदा हुआ ना फ्रांस में, तो फ्रेंच तो उसकी मदर टंग है ना, वो पैदा हुआ है। एंड नो वन कैन स्नैच इट अवे, वो सोच रहा था कि इससे कोई छीन नहीं सकता है। जस्ट लाइक द पिजन मेक द कू साउंड, जैसा कि पिजन जो था कू साउंड करता था। और उसके बाद जब उसको पता लगा कि ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लिए मदर टंग चाहिए, ऑल्सो अब क्या हुआ, एज द जर्मन आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच, अब उनको क्या फ्रेंच तो बोलना नहीं, मिलेगा नहीं फ्रेंच बोलने के लिए, अब क्या होगा, जर्मनी बोलना पड़ेगा, जर्मन का लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। एंड क्या हुआ वहां पे देखिए, फ्रेंच फील दैट दे विल टीच द पिजन आल्सो टू कू इन जर्मन लैंग्वेज, और फ्रेंच फील करता है कि कबूतरों को भी आप गुडरुगू की आवाज फ्रेंच में जर्मनी में निकालनी होगी, जर्मन लैंग्वेज में निकालनी होगी, ठीक है। ही हैज गिवन दिस एग्जाम्पल टू हाईलाइट हिज पॉइंट, वो अपना हाईलाइट करना चाह रहा है इस लाइन से, दैट लैंग्वेज इज अ नेचुरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारी भाषा है ये कम्युनिकेट करने का नेचुरल मोड है, एक ही रास्ता है, एंड ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, इम्पोज थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये था आपका 2 क्वेश्चंस। अब गाइज प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसी टाइप के आपके जो एग्जाम्स थे, बोर्ड एग्जाम्स थे, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसको भी देखना है। जैसे What changes did the order from Berlin cause in the school? अभी मैंने आपको जवाब दिया यार। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन है आपका, How did France react to declaration that it was their last French lesson? तो ये आपका जो है ये अलग क्वेश्चन आया था। अब फ्रांस वो शॉक था, वो सैड था, क्योंकि उसको पता लग गया उसका लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसके माइंड में एक फीलिंग आ गया था। ये किसका, ये क्या था क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। कहने का मतलब है वो किस तरह रिएक्ट किया जब उसे पता लगा कि ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच का। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, क्यों बैठे हुए थे? अभी आपको पता लग गया, बिकॉज वो लोग क्लासरूम अटेंड करने आए थे लास्ट क्लास, क्योंकि लास्ट लेसन था और रिस्पेक्ट देने आए थे किसको, टीचर जो एमएमएल थे। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पार्टिकुलर जील इन द स्कूल, और समझ में आया क्या था, और आवर लैंग्वेज, ये इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हो, आवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। Describe how regretful MML and village elders are to having neglected their native language French. 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। The order from Berlin aroused a particular zeal in the school. इस पे बात करना है। When Berlin ordered, कैसा माहौल हुआ? When Berlin ordered that French language would no longer be taught in school in the French district, that is Alsace and Lorraine, it stirred the otherwise lazy Frenchmen. क्या हुआ, जितने में लीजी जो आलसी थे लोग, उनके मन में एक फीलिंग आ गया कि हमें अब सीखना है, हमें अब सीखना है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं, हम सीखना चाहते हैं, ये हमारी मदर टंग है क्योंकि अब हमसे छीन जाएगी। समझ में आया? एंड दे उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर था सीखने का, पढ़ने का अपना मदर टंग, ठीक है। सो ये था आपका गाइज, आपका जो ये था लास्ट लेसन, ये था आपका पूरा। आई होप पूरा समझ गए होंगे। आपका क्वेश्चन आंसर जो है
जो भी मैंने बोला, जब मैंने बोला था उसी टाइम में आपकी स्क्रीन पे आ गया था। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सो ये था आपका ओवरऑल, आपका जो था द लास्ट लेसन। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर देख लीजिए। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।